नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है, आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें। वैसे तो हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं, लेकिन सब लोगों को आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि सबको जानने की इच्छा होती है। असल में हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां आई हुई है। राइट साइड पे 72,000 में से 36,000 नाड़ी राइट साइड पे है, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे भी 36,000 नस है, उनको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो उसमें 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है, जो पूरे शरीर के अंदर नसों के अंदर बहती है। जैसे इलेक्ट्रिक कैसे करंट तारों के अंदर बहता है, बिल्कुल इसी तरह से ये ऊर्जा है हार्ट में से निकल कर नाड़ियों की ओर जाती है। फिर वो ऊर्जा जब वापस आती है तो कहीं ना कहीं टकराती है। तो जहां पे टकराती वहां पे 7 ऊर्जा केंद्र शरीर के अंदर बनते हैं। इन 7 ऊर्जा केंद्रों को ही 7 चक्र कहा गया। अगर उन ऊर्जा केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती है, वो ऊर्जा एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा होने लगती है, तो वो चक्र पूर्ण तरीके से गतिशील होने लगता है। तो इस तरह से ऊर्जा ऊपर की उठ के 7वें चक्र तक जाती है। तो हर चक्र का कुछ न कुछ विशिष्ट महत्व है। हर चक्र किसी न किसी कारण से ब्लॉक है, किसी न किसी कारण से मध्यम तरीके से काम कर रहा है, किसी का ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन पूर्ण तरीके से किसी का भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि योग शास्त्र में आज्ञा चक्र शुरू करने की विधि होती है और उस विधि के द्वारा ही इंसान अपने आज्ञा चक्र शुरू कर सकता है। आज हम आज्ञा चक्र के बारे में 3 प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, जो मैंने अपने गुरु के द्वारा ही जानी। तो आज्ञा चक्र ब्लॉक क्यों होता है, इसका एक कारण, सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं तो हमें कुछ भी करने का अभिमान होता है। जैसे कि मैंने छोटी सी चीज भी अगर आपको दी तो वो मैंने दी है, इस बात का मुझे अभिमान है। तो क्या होता है, हमारा अभिमान हमारे आज्ञा चक्र में बैठ जाता है। दूसरा, किसी से हमारा झगड़ा हुआ तो मैं क्यों माफी मांगू, ऐसा अभिमान फिर से निर्माण होता है। तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसके कारण किसी को हर्ट होता है या किसी के द्वारा हमें हर्ट होता है, तो दोनों स्थिति में हमारा आज्ञा चक्र फटा जाता है। अगर हम आज्ञा चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भावनात्मक स्थिति को सुधारना होगा, फिर प्रक्रियाएं करनी होगी। लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रक्रिया करते हैं, अपने आंतरिक शुद्धिकरण नहीं करते। तो होता क्या है कि डॉक्टर के जैसा, डॉक्टर दवा देते हैं लेकिन कुछ चीज खाने को मना बोलते हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए, तभी दवाएं ठीक से असर करती है। लेकिन अगर हम दवा तो खाते हैं लेकिन डॉक्टर जो मना कहा है वही भी खाते हैं, तो दवाएं ठीक से असर नहीं करती। तो बिल्कुल इसी तरह से अपने अंदर से आंतरिक शुद्धिकरण भी करना होगा, साथ में ध्यान की प्रक्रिया जो गुरु ने सिखाई वो भी करनी होगी, दोनों ही करने होंगे। तो इस तरह से 2 चीज हमेशा हमें आज्ञा चक्र को एक्टिवेट होने नहीं देती। एक, माफी मांगना और माफी देना। माफी मांगना क्या, हमारे द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो, हमने जीवन में कितने लोगों को कष्ट दिया होगा, हमें आज तक याद भी नहीं हमने किन किन लोगों को कष्ट दिया होगा। वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, किसी न किसी तरीके से हमने किसी न किसी लोगों को, बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया होगा, जिससे हमें माफी मांगे बिना हमारा आज्ञा चक्र शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो हमें जिन जिन लोगों को याद आ रहा है कि हमने किसी को कष्ट दिया है, उसकी हम याद करके माफी मांग ले। हमें वहां जाने को उसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको याद करना है और हमें उससे माफी मांग लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है। और अगर याद नहीं आते तो परमात्मा का नाम लिखे, परमात्मा मैंने जिन जिन को कष्ट दिया है उनकी मैं माफी मांगता हूँ, तो परमात्मा ही सारा देख लेते। तो इस तरह से हमें माफी मांगनी। दूसरा, हमें माफी देना भी आना चाहिए। किसी ने हमें कष्ट पहुंचा है लेकिन हम माफी नहीं कर पाते तो रुक जाते। लोग माफी मांग लेते लेकिन माफी दे नहीं पाते। माफी दे क्यों नहीं पाते, क्योंकि अहंकार बीच में आता है। माफी मांग क्यों नहीं पाते, क्योंकि अहंकार बीच में आता है। तो अहंकार दोनों ही तरफ से हमें आज्ञा चक्र को शुद्ध नहीं होने देते। पहला है, माफी मांग नहीं सकते, अगर मांग सकते तो दे नहीं सकते। अगर कोई इंसान माफी मांग सकता है और माफी दे भी सकता है तो उसका आज्ञा चक्र शुद्ध होके ही रहता है। गालिब का बहुत ही फेमस शेर मौजूद है। गालिब का एक फेमस शेर मौजूद है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि आज्ञा चक्र शायद गालिब ने अपना ठीक कर लिया होगा। वो शेर इस प्रकार है, अपनी जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो ये शेर ही हमें समझाता है कि गालिब का आज्ञा चक्र शुद्ध हो गया हो, वरना ऐसी शायरी, ऐसी प्रक्रिया वो अपने जीवन में कैसे करते। अपने जीवन में ये प्रक्रिया उन्होंने कर दी तो बोले आज्ञा चक्र उनका शुद्धिकरण हो ही गया होगा। दूसरा, ये शरीर का शुद्धिकरण करने के बाद, मन का शुद्धिकरण करने के बाद 3 प्रक्रियाओं से दुनिया में आज्ञा चक्र जागृत किया जाता है।
पहला होता है त्राटक। किसी दिए की जोत पे सतत देखते रहना, सतत देखते रहे दिए की जोत को, दिए की जोत को नहीं, दिए की जोत पे जो नौकपंथी, जो अणिपंथी उसको सतत देखने से धीरे धीरे इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। दूसरी प्रक्रिया जोर जोर से सांस लेना, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जोर जोर से सांस, पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे जा रहा है और श्वासों की ऊर्जा बढ़ने से सारी नाड़ियां शुद्ध होती है, इंसान धीरे धीरे आगे चक्र तक पहुंच जाता है। तीसरी प्रक्रिया है जोर जोर से सांसें लेने में, गौतम बुद्ध की तरह एकदम धीरे धीरे सांसें लेना है। एक सांसें आ रही है, कहाँ जा रही है, सांसें बाहर निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, किस तरह से सांसें आ रही है, शरीर के एक एक कोश में, एक एक नस में किस तरह से सांसें जा रही है, पूरा जागरूक दिखावा। इसको गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान प्रक्रिया कहा है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये 3 प्रक्रिया से दुनिया में ध्यान चल रहा है। ये तीनों प्रक्रिया से इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है। वैसे बहुत सारे प्रक्रिया है, मंत्र शास्त्र भी है, ध्वनि का नाद योग भी है, इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाओं से होता है। लेकिन 3 प्रक्रिया दुनिया में प्रमुख है, त्राटक ध्यान, विपश्यना ध्यान और भस्त्रिका प्राणायाम। 3 प्रक्रिया से बहुत सारे लाखों लोग दुनिया में इस आज्ञा चक्र की साधना कर रहे हैं, जो छठा चक्र है। छठा चक्र से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। हमें किसी के मन की बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है, वो न बोले तो भी हम समझ जाते हैं वो चाहता क्या है, या भविष्य की धीरे धीरे झांकी होने लगती है। ऐसा हो सकता है, आपका अंदाजा बहुत बार सही होता है। तो इस तरह से आज्ञा चक्र के गुण है, और ज्यादा विकसित हो जाता है, अतीन्द्रिय सिद्धियां प्राप्त होती है, जो सामान्य लोगों को कभी नहीं मिलती। जितना आपका शुद्धिकरण होगा उतने प्रकार से आज्ञा चक्र का आपको लाभ मिलता है। पर मैंने कहा ना, माफी मांगना और माफी देना दोनों ही आना चाहिए, फिर आप प्रक्रिया करते हो तब होता है। और याद रखना, छठा चक्र आज्ञा चक्र है। एक चक्र और बाकी है, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो शरीर में है ही नहीं। दुनिया के सारे ध्यान छठे चक्र पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि मन की शांति वहां पे प्राप्त होती है। मन एकदम स्थिर अवस्था में होता है और किसी से के साथ जुड़ सकता है। किसी की भी, पूरी दुनिया में किसी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ बैठे बैठे ला सकते हैं। ये आज्ञा चक्र की शक्ति है। पर उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है, वो शरीर के अंदर बनता ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करो, कितने भी शुद्ध हो जाओ, कितनी भी तपस्या कर डालो, कितना भी कुछ कर डालो, क्योंकि शरीर के बाहर है तो आप पे उसका ऊपर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। शरीर के अंदर, आपके शरीर में चक्र बनते, उनके ऊपर आपका नियंत्रण, शुद्धिकरण कर सकते। और जो आपके शरीर में है ही नहीं, 7वां चक्र पूरा हवा में बनता है, तो वहां पे आपका नियंत्रण कैसे हो सकता है? वो तो परमात्मा की कृपा से ही 7वां चक्र खुलेगा। तो 7वां चक्र तब खुलता है जब आपके जीवन में सच्चे सद्गुरु तपस्वी आते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र जाने का कोई रास्ता नहीं। तो गुरु कृपा जब होती है, तो यहाँ पे आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र का सीधा कनेक्शन गुरु स्थापित करता है, तब जाके आपका 7वां चक्र खुलता है। और 7वां चक्र के लिए सच्चे गुरु तपस्वी की आवश्यकता होती है। तो आपके जीवन में दुनिया में बहुत सारे नकली गुरु घूम रहे हैं, सच्चे कौन से, उसके ऊपर डाउट जाता है। तो जब आप परमात्मा के सच्ची कृपा करते हो, सच्ची परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि परमात्मा मुझे आपसे जुड़ना है, इसी सच्ची दिल से दुआ करते हो, तो एक ना एक दिन परमात्मा की कृपा आप पे होती है। आपके जीवन में सच्चे सद्गुरु तपस्वी आते हैं, जो छठे चक्र से 7वें चक्र तक ले जाके परम ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। और सच्चा ज्ञान जीवन का तभी होता है जब 7वां चक्र खुलता है। दुनिया की सारी प्रक्रिया छठे चक्र पे निर्धारित है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस छठे चक्र के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद तो खोने की बात है। 7वें चक्र पे कुछ हासिल नहीं करना, जो हासिल किया वो सब छोड़ना है, वही तो परमात्मा का स्थान है, तभी तो परमात्मा तक जा सकते हैं। दुनिया की सारी इच्छाएं छोड़ना, सारी चीजें छोड़ना, फिर परमात्मा के धाम में एंट्री है। तो 7वें चक्र के अंदर जो बहुत परमात्मा से प्रेम करते हैं, वही 7वें चक्र का ध्यान करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग जो ध्यान करें वो किसी न किसी इच्छा के कारण, किसी न किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब परमात्मा खुश होते हैं, जब हम परमात्मा खुश होते हैं, तो परमात्मा 7वें चक्र से छठे चक्र तक कनेक्शन करते हैं। तब हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई ज्ञान जो सामान्य मनुष्य को नहीं होता, वो ज्ञान हमें धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि हमारा 7वां चक्र परमात्मा के द्वारा खुल चुका है। इसलिए साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, परमात्मा पे श्रद्धा रखनी है सतत जीवन में, चाहे कैसी भी घटना हो, कैसी भी स्थिति हो, स्थिर रहना है, श्रद्धा और सबूरी, राह देखना, राह देखना, राह देखना, राह देखना, राह देखना। एक दिन परमात्मा 7वें चक्र से हमारे छठे चक्र तक कनेक्शन करते हैं और ये ब्रह्मांड के रास्ते को जाते हैं। ये जीवन क्यों मिला है,
ये प्रकृति क्यों बनाई है, परमात्मा कौन है, परमात्मा ने दुनिया बनाई ही क्यों, बनाई तो दुनिया में दुख रखा है क्यों, सारे प्रश्नों के जवाब आपको आपके ही अंदर से प्राप्त होते। उसको ही वेद शास्त्रों में मोक्ष की स्थिति कहते हैं, उसी को परम धाम की अवस्था कहते हैं, उसी को ही आत्मा का परमात्मा से मिलन कहते हैं। तब आनंद परमानंद से जुड़ जाता है, तब नर ही नारायण बन जाते हैं, तब जीव ही शिव के साथ जुड़ जाता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, फिर पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। ऐसा भगवद गीता के अंदर होता है, तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। वो सिस्टम क्रैश करके परमात्मा के लोक में चला जाता है, जहां से आया है जीव वहीं पहुंच जाता है, फिर संपूर्ण जीवन का मुख्य लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।